वेलोसिटी ऑफ इमेजेस की स्फेरिकल मिरर में जो हमारे वेलोसिटीज होती हैं इमेजेस की, वो कैसे निकालते हैं जरा इसको हम लोग देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्लेन मिरर में वेलोसिटी का केस देखा था, है ना, कि वेलोसिटी ऑफ इमेजेस कैसे निकालते थे। यहाँ पे हम वेलोसिटी ऑफ इमेजेस निकालेंगे किसके लिए? कर्व मिरर के लिए। ठीक है, तो चलिए वेलोसिटी ऑफ इमेजेस, है ना, किसके लिए? फॉर कर्व मिरर की बात हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, कर्व मिरर की। ओके, चलो प्लेन मिरर का तो इसके पहले अपन लोगों ने जिक्र कर चुका है ना। प्लेन मिरर के लिए तो हम लोग जिक्र कर चुके हैं इसके पहले। तो बच्चों जब हम बात करेंगे किसके लिए? प्लेन मिरर के कर्व मिरर के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे भाई? सबसे पहले तो दो बातें अपने को समझना पड़ेगा कि वेलोसिटी निकालना है तो केस फर्स्ट हम इसको बोल दें पहले, है ना। केस फर्स्ट में क्या होगा कि ये हमारा अगर कर्व मिरर है ना, ये हमारा कर्व मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो बच्चों जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से मान लीजिए मूव कर रहा है, चाहे जो भी हो, वटएवर, अभी वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये a और b, और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है ना। आप कह सकते हो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका जो इमेज होगा वो कैसे मूव करेगा, इसके बारे में जरा हम लोग बात करेंगे। अच्छा, इमेज जो होगा वो कैसे मूव करेगा, जरा इसकी बात कर लें। ये इमेज है, इमेज इधर की साइड में मूव करेगा, तो ये अपने को निकालना है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेजेस निकालना है कर्व मिरर में। ठीक है, ये अपना पोल है, ठीक है बच्चों, और ये अपना क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो चलिए इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पोल से किससे दिखाते हैं भाई? इसको दिखाते हैं हम लोग किससे? इसको दिखाते हैं हम लोग किससे? u से। एंड जो वेलोसिटी सॉरी जो डिस्टेंस होता है इसका इमेज का, ये हमारा a डैश एंड b डैश, इसका इमेज बन रहा है, तो इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं बच्चों v से। ओके, ये डिस्टेंस होता है, ये बात ध्यान रखना है, ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेजेस फ्रॉम द पोल v से, एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल किससे दिखाते हैं हम लोग? u से, है ना। चलिए, और अगर यहाँ पे हम बात करें हाइट की, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हमारा हाइट ऑफ इमेज है। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी, है ना। चलो, तो बच्चों देखो, हम लोग एक फार्मूला पढ़े हुए हैं, कौन सा? 1/v 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। इस फार्मूले को क्या बोलते हैं? इस फार्मूले को बोलते हैं मिरर फार्मूला। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, मिरर फार्मूला। ओके, मिरर फार्मूला, ठीक बच्चों। चलो, तो ये मिरर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। और u क्या है यहाँ पे u और v कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, इसको मैं स्मॉल v नहीं कैपिटल v में बनाएंगे, है ना। ये u क्या है? u क्या है बच्चों? u जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, एंड v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। ओके, तो बच्चों अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूं किसके साथ में? टाइम के साथ में, तो देखो क्या आएगा। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 1/u का कितना हो जाएगा? माइनस, इसको मैं किधर लिख लूं? मैं चलो इधर ही लिख लेता हूं बच्चों, यहां पे लिख लेता हूं 1/u² माइनस में। ओके, और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा du/dt प्लस इसका क्या हो जाएगा? 1/v का, इसका हो जाएगा 1/v², और कितना बच्चों? dv/dt इक्वल टू क्या? 1/f का क्या हो गया? डिफरेंशिएशन 0 हो गया, है ना। चलो, ये 0 हो गया, डिफरेंशिएशन बच्चों आया है। ये जैसे 1/u है ना, 1/u है, इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के लिए, तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों? इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/u², और यहाँ पे du/dt। ओके, ये आएगा अपना डिफरेंशिएशन इसका। चलो, तो डिफरेंशिएशन मेरे ख्याल से आपको आता ही होगा, है ना बच्चों। चलो, तो अब मैं क्या करता हूं, ये यहाँ पे भी माइनस टर्म है, ये माइनस टर्म आएगा। तो अब मैं क्या करूं, इस वाले टर्म को अगर मैं उधर लेके जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं क्या लिखूंगा बच्चों? मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा क्या कि माइनस 1/u² और क्या du/dt इक्वल टू 1/v² और क्या dv/dt। मैं ऐसा लिख लूंगा, है कि नहीं। और अगर बच्चों मैं ये लिखना चाहूं यहाँ पे, इसको मैं पलट दूं इससे, तो मैं क्या लिखना चाहूंगा? v को इधर डालो, तो क्या हो जाएगा? v²/u² इंटू du/dt इक्वल टू क्या? dv/dt, है कि नहीं। या फिर मैं क्या लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूं मैं dv/dt इक्वल टू माइनस और क्या v²/u² और क्या du/dt। मैं ये बात लिख सकता हूं बच्चों, है ना।
और देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो इमेज का जो डिस्टेंस है उसको टाइम के साथ में मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया है। और हम जब टाइम को सॉरी डिस्टेंस को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या दे देता है, वेलोसिटी दे देता है। तो बच्चों ये डिस्टेंस किसका है, इमेज का, है ना। तो ये मैं लिख सकता हूं dv बाई dt को क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज लिख सकता हूं। अब मैं इसको भी स्मॉल बना ले रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके, एंड u क्या है भाई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो du बाई dt में लिख रहा हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ये u है बच्चों, ये u है, ध्यान देना, है ना, गलती मत कर देना, ये हमारा u है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, dv बाई dt को vi वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसको स्मॉल से लिख लो, कंफ्यूजन ना हो। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आपके पास एक फार्मूला निकल के आ गया। अच्छा, v बाई u को मैं हम लोग क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, या v स्क्वायर बाई स्क्वायर को क्या हम लोग लिख सकते हैं, m स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, है कि नहीं। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, v वेलोसिटी ऑफ इमेज लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर, और क्या v बाई u क्या लिख सकते हैं बच्चों, v बाई u को क्या लिख सकते हैं हम लोग, m लिख सकते हैं क्या, बोलो बच्चों, लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये निकल के आया अपने पास। और ये निगेटिव साइन क्या बताता है भाई, कि जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, इमेज मूव करेगी। अगर ये हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इमेज इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी, है ना। तो ये बच्चों ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, या फिर आप यहां से भी इसको याद कर सकते हो। तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये पहला केस था, नोट कर लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बच्चों। ओके, तो ये अपने को मिल गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, और किसमें, किस केस में मिला ये मिला अपने को जब हमारा मिरर कैसा होगा, कर्व मिरर होगा। ओके, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इससे जुड़े हुए, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर नोट हो गया हो तो। ठीक है बच्चों, नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, है ना। इस पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये मैं हटा देता हूं, और अपने को फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या था, ये अपने को याद होना चाहिए, है ना। चलिए बच्चों, ओके, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए बच्चों, फार्मूला ये था, तो हम लोग फार्मूला क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इसका तो क्या, m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओके, ये वेलोसिटी है बच्चों, एक तो स्मॉल बना लो तो समझ में आएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, और कितना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये दो फार्मूले आपको याद करने हैं, है ना। ये दो फार्मूले होंगे तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। क्वेश्चन क्या है, इसको मैं हटा दूं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहां पे ले लेता हूं क्वेश्चन, ये अपना क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन ये है, ये अपना कॉनकेव मिरर है, दिस इज द कॉनकेव मिरर, एंड एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, या फिर एक आदमी है। ठीक है, ये आदमी है, ओके, जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, एंड यहां से ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक बात, और ये इधर की साइड में कितने से मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है कितने से बच्चों, ये मूव कर रहा है ये पहले यहाँ पे था, रेस्ट पे था, और इसका जो इमेज बन रहा है बच्चों, ये जो इमेज बन रहा है इसका, वो कैसा था, वो ऐसे कुछ था, है ना। और ये इमेज इसकी मूव कर रही थी इधर के डायरेक्शन में, कितने से, नहीं अभी कितने पे था, इमेज कितने पे बन रहा है, ये लिख लें, ये 5 सेंटीमीटर पे था। ओके, और ये अगर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज कितने से मूव करेगा, ये आपको क्वेश्चन बताना है ना। जल्दी से बताओ, सोच लो बच्चों फटाफट, और फिर बताओ मुझे, है ना। चलिए
जल्दी से सोच लो बच्चों और फिर मुझे फटाफट बता दो कि कितने से ये मूव करेगा। ओके चलिए हम कर लेते हैं बच्चों। देखो क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, क्या क्या दिया बच्चों, देखो 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 क्या दे रखा है। u की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, इसमें u की वैल्यू दे रखी है -10 सेंटीमीटर एंड v की वैल्यू कितना दे रखा है, ओके v की वैल्यू कितना दे रखा है -5 सेंटीमीटर, है ना। और वेलोसिटी ऑफ इमेज आपसे पूछ रहा है एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना देख रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। रख दीजिए वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए जरा, रखिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू कितना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब -10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 100 एंड 5 का स्क्वायर कितना 25, ओके। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 सेंटीमीटर, बच्चों वैल्यू रख दो, ये आ गया 4 और वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ गया बच्चों -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन निगेटिव क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि अगर इमेज इधर की तरफ मूव करेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट इमेज किधर मूव करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब ये जो इमेज है वो किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है कितने 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ओके। तो ये पहला क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है नोट कर लो। और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, जहां पे केवल u दिया रहता है, फोकस दिया रहता है, कितने फोकस का एक हमारा मिरर है, तो बताओ इसका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, सॉरी वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, हटा दूं क्या, चलो हाँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी पूछ सकता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो सकता है दे दे, और वहां पे आपसे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी पूछ सकता है ना। चलो ठीक है, चलो ये अपना एक कॉनकेव मिरर, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है ना। और ये कह रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ए एंड बी, ठीक बात, और ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है या 10 सेंटीमीटर, चलिए 20 बोल देते हैं, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। फोकस इसका जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो फोकस जो जो हमारा कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं बच्चों, उसका जो फोकस है वो 10 सेंटीमीटर का है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा अगर ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव करना स्टार्ट कर दे। चलो अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता है, ठीक है, और क्या पता है अपने को, पता है u पता है, v नहीं पता है। तो हम जानते हैं 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f होता है कि नहीं। तो 1/u, u की वैल्यू रख दीजिए कितना 1/20, और साइन कौन सा लेंगे निगेटिव, क्योंकि ये पोल से किधर की तरफ आ रहा है बच्चों, ये पोल से निगेटिव डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, प्लस 1/v इक्वल टू कितना 1/v इक्वल टू f, f क्या भाई पॉजिटिव लेंगे निगेटिव लेंगे, ये मुझे बताओ कोई, भैया फोकस यहाँ पे है ना, तो फोकल लेंथ हम लोग कहां से लेंगे, इधर से लेंगे, है ना। तो ये भी क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1/10, है ना, ये माइनस यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब मैं क्या करूं, इसको मैं उस डायरेक्शन में ले जाऊं, तो क्या आ जाएगा 1/v इक्वल टू कितना 1/20 -1/10, ये तो आएगा बच्चों। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1/, कितना 20, ओके ये तो हो जाएगा बच्चों, -1/20 हो जाएगा। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/20, ओके बच्चों देख लो, इसको कर लो, है ना। तो कितना आ जाएगा v की वैल्यू, v की वैल्यू आ गया बच्चों यहाँ से -20 सेंटीमीटर, ओके। तो चलो भाई फिर क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे भाई, चलो तो अब जो है वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करें, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर क्या 400/u स्क्वायर, u स्क्वायर कितना भाई, u स्क्वायर भी कितना है, u स्क्वायर जो है वो 20 है ना, -20, 20 का स्क्वायर -20 का स्क्वायर पर कितना 400 इनटू वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना है 2 सेंटीमीटर, ओके ये कट गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। अच्छा एक बात देखो बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज तो निकल गया, लेकिन एक बात और आप बता सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था, जितनी दूरी पे रखा था उतनी दूरी पे इमेज बन रहा है, मतलब ये कहाँ पे रखा था बच्चों, ये किस केस में होता है, जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है, तो उतना ही जो है इमेज बनाता है किसने अपोजिट डायरेक्शन में, उसी पॉइंट पे, है ना, सेम साइड का। तो यहां से आप बता सकते हो कि उसका लोकेशन क्या था। तो ये बच्चों केस फर्स्ट था, है ना, केस फर्स्ट में हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लेते हैं।
अब केस सेकंड में चलते हैं, कैसे निकालते हैं जरा देखते हैं। इसको नोट कर लियो तो हटा दूं मैं, अगर नोट कर लियो तो हटा दो बच्चों। चलो ओके, नोट हो गया, चलिए हटा देते हैं इसको। चलो बच्चों, तो ये तो केस फर्स्ट था। अब केस सेकंड कि अगर हम ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर मूव कर रहा हूं, तब क्या होगा बच्चों। केस सेकंड में वेलोसिटी ऑफ इमेजेस निकालना है। केस सेकंड क्या है देखिए जरा। केस सेकंड क्या बच्चों, मैं कह रहा हूं कि यहां पे एक अपना कौन सा मिरर है, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ओके। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा है बच्चों, ये ए है, ये बी है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड हाइट ऑफ इमेज। अब कहीं हो, चलो मैं यहाँ बना लेता हूँ, हाइट ऑफ इमेज है, ये ए डैश, दिस इज द बी डैश, ओके, हाइट ऑफ इमेज। और ये किधर की तरफ मूव कर रहा है, अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना। ये अपना पोल, जैसे हम लोग प्लेन मिरर में कर रहे थे बच्चों, वैसे यहाँ पे भी कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या होगा, अब कैसे निकालेंगे भाई, तो मुझे कोई जरा बताए। ये हाइट ऑफ इमेज है बच्चों, दिस इज द हाइट ऑफ इमेज। तो हम लोग क्या लिख ले, हम लोग लिख ले बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, बाय सॉरी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है कि नहीं, बोलिए। इसकी वैल्यू कितनी आती थी, माइनस वी बाई यू, है कि नहीं, यही तो आता था। और v क्या आता था बच्चों, क्या वेलोसिटी था यहाँ पे, नहीं, ये क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसको हम लोग v से दिखाते थे, पोल से, और ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग u से दिखाते थे, ठीक है बच्चों। चलो, और एक बात और बताओ मुझे, एक बात और बताओ बच्चों, कि अगर मैं इधर h में जा रहा हूं ऊपर की तरफ, और इसको मैं टाइम के साथ क्या करूं, डिफरेंशिएट कर दूं, तो क्या मुझे मिल जाएगा क्या यहाँ पे वेलोसिटी, मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा बच्चों। देखो कैसे, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस और क्या v बाई यू इंटू कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही ना। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएशन ऑफ हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू माइनस v बाई यू, और डिफरेंशिएशन ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, ओके। और किस डायरेक्शन भाई, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इक्वल टू क्या, माइनस v बाई यू इंटू ये क्या दे देगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये क्या दे देगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और मुझे यही निकालना था बच्चों, है ना। तो फार्मूला एक और बन गया, और माइनस v बाई यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस v बाई यू को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं क्या, m। तो मैं क्या लिख लूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू क्या, माइनस m वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। मैं ये बात लिख सकता हूं, है ना। और एक चीज और देखो बच्चों, यहां से एक चीज और देखो, मैं m को अगर वैल्यू 1 रख दूं, m की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं, या पहले वाले केस में या इस वाले केस, दोनों केसेस में, है ना। इस केस में तो नहीं, पहले वाले केस में जो था हमारा, चलो नोट कर लो, फिर से जिक्र करते हैं। ये आया वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बच्चों, चलो नोट करो फटाफट, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो ओके बच्चों, ये माइनस साइन हट जाएगा ना यहाँ से। चलो, वी आई इक्वल टू एम इंटू वी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए ओके, चलो बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि तीसरा केस में अगर ये मिरर हमारा प्लेन मिरर होता है, जैसे हम लोग पहले वाले केस में पढ़ चुके हैं, इसको मैं हटा दूं क्या, इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, ठीक है। और थर्ड केस, अगर ये हमारा प्लेन मिरर होता तो उस केस में क्या होता बच्चों, ये अगर हमारा प्लेन मिरर होता, हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं प्लेन मिरर के केस में, थर्ड केस लिख लो, चलो भाई केस थर्ड लिख लो, शौकीन आदमी हो तो, है ना। ये क्या हो जाएगा, फॉर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए क्या होगा बच्चों, प्लेन मिरर के केस में क्या हो जाएगा भाई, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। यहाँ f क्या होगा भाई, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, है कि नहीं, f इक्वल टू क्या इनफाइनाइट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/u वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो हम लोग लिखते थे, है कि नहीं, किस केस में, प्लेन मिरर के केस में। या आप एक बात और बोल सकते हो,
कि m की वैल्यू अगर +1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ, अभी हम लोग निकाले भी थे क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस क्या m स्क्वायर और इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो, यहाँ पे रख दो, वैल्यू पुट कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो मतलब ये जिस वेलोसिटी से ये इधर की तरफ मूव करेगा ऑब्जेक्ट, उतनी वेलोसिटी से हमारी क्या होगी, इमेज भी मूव करेगी। ये किस केस में होगा, जब हमारा ये प्लेन मिरर होगा। प्लेन मिरर कब होता है, जब उसका फोकस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना। तो ये तरीका था हम लोग किसके लिए निकाले, कार मिरर के लिए वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं। एंड बच्चों ये और भी चीज हम लोग क्या करें कि प्लेन मिरर के केस में एंड कार मिरर के केस में हम लोगों ने क्या निकाला, हम लोगों ने निकाला कि वेलोसिटी ऑफ इमेजेस क्या होती है। ओके, चलिए नोट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों।